हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे। मांग की मूल्य लोच, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, मांग की मूल्य लोच किसे कहते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने के फलस्वरूप उस वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें होने वाले चेंजेस का जो मेजरमेंट करते हैं उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। Price elasticity of demand is the responsiveness of demand for a commodity to a change in price। यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की माप को ही वस्तु की मूल्य लोच कहते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि अन्य तत्व जो है जैसे कि उपभोक्ता की इनकम है तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं। और अदर जो एलिमेंट्स मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं पहले, उन सबको स्थिर मानते हुए वस्तु की मूल्य में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है उसको मेजर किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स। प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऐसे तो मांग की मूल्य लोच को मापने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड है, देखिए, प्रतिशत विधि, द परसेंटेज मेथड, कुल व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड, बिंदु विधि, पॉइंट मेथड, एंड द फोर्थ वन इज चाप विधि, द आर्क मेथड। सबसे पहले हम आज स्टडी करते हैं परसेंटेज मेथड के बारे में। क्या होता है ये प्रतिशत विधि? ये जो परसेंटेज मेथड है, इस मेथड को सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं फ्लक्स, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, ये है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में जितना प्रतिशत हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसको हम डिवाइड करते हैं मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से। ठीक है। और यदि ऐसा करने पर अगर आपका प्राइस इलास्टिसिटी क्या आता है, उसको देखा जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर आया है या कम है या ज़्यादा है। यदि ऐसा करने पर प्राइस इलास्टिसिटी 1 आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर मानी जाती है। और अगर 1 से ज़्यादा आता है, 1 से अधिक आने पर मांग की लोच इकाई से अधिक मानी जाती है तथा 1 से कम आने पर मांग की लोच इकाई से कम होती है। क्या करते हैं हम इसमें ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तन के कारण, यानी कि प्राइस में चेंजेस के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, प्राइस चेंज के कारण मांग में जितना भी प्रतिशत परिवर्तन होता है उसमें मूल्य में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है। और ऐसा करने पर हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, इट इज़ इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है और इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। देखिए, EP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी। इसको हम डिवाइड करते हैं डेल्टा P अपॉन P, यानी चेंज इन प्राइस को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन आता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन क्यू। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन निकल के आता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, यहाँ पर डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P इज चेंज इन प्राइस, यानी मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है। डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। और ये P है ओरिजिनल प्राइस और ये Q है ओरिजिनल क्वांटिटी। वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा में कैसा रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए मांग की मूल्य लोच का जो गुणक है सदैव ऋणात्मक होता है, नेगेटिव आता है। और मांग की लोच को, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते समय, मापते समय, इस ऋणात्मक चिन्ह को हम क्या करते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं, इसको देखते नहीं हैं और इसे दिया हुआ मान लिया जाता है।
अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस दी हुई है और क्वांटिटी डिमांडेड दिया गया है, यानी कि मूल्य और मांग दी गई है। अब हम मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है ₹5 पे उसकी डिमांड कितनी यूनिट्स है? उसकी यूनिट्स डिमांडेड है 1000 क्वांटिटी डिमांडेड है। अब सपोज द प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस कम हो जाता है और ₹4 हो जाता है, ₹4 हो जाता है, तो डिमांड बढ़कर 1100 यूनिट्स हो जाती है। अब हम इसका प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। डेल्टा Q क्या है यहाँ पर? डेल्टा Q है चेंज इन क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी पहले कितनी थी? 1000, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 1100, 1100 रुपये हो गए। तो कितना चेंज आया इसके अंदर? ₹100 का। तो जो चेंज आया वो हम लिख लेते हैं 100। डेल्टा P, प्राइस में कितना चेंज आया? पहले ₹5 था, कम होके 4 हो गया, यानी 1 रुपये का। P इज़ ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? ₹5। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 5, और ओरिजिनल क्वांटिटी Q कितना था? 1000। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आता है, देखिए 5/10 यानी कि 1/2। इसको आप 0.5 करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा। तो ये हो जाता है 1/2 जो है ये किससे लेस देन है? 1 से लेस है। तो ये है हमारा, कह सकते हैं कि हम मांग की लोच इकाई से कम है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज सेकंड सिचुएशन में प्राइस देखिए पहले कितना था? ₹5, और क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 1000 यूनिट्स। अब हम मानते हैं कि जो प्राइस है बढ़कर ₹6 हो जाता है, और जो यूनिट्स डिमांड हो रही थी वो कम होके 800 हो जाता है। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। डेल्टा Q कितना है? कितना चेंज हुआ है क्वांटिटी में? पहले 1000 था, अब 800 हो गया, यानी कि 200 कम हो गया। डेल्टा P प्राइस कितना है हमारा? चेंज कितना हुआ है? 5 था, 6 हो गया, -1 हो गया। ये इसमें हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। अब ओरिजिनल प्राइस कितना है? 5, और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 1000। यहाँ लिख लेंगे हम 1000 और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारा 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी कितना, किसके बराबर है? प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। मांग की लोच इकाई के बराबर है। ये दो एग्जाम्पल समझे। पहले में क्या था? मांग की लोच थी, इट वाज लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 था। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। एक और सिचुएशन हम ले सकते हैं। सपोज देखिए प्राइस दिया है, सपोज ओरिजिनल प्राइस गिवन इज 5, मूल्य दिया गया है ₹5, और क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग यूनिट्स में ये दिया गया है 1000 यूनिट्स। अब यदि ये जो प्राइस है ये कम होके हो जाता है हमारा 4.5 रुपीज़, और जो यूनिट्स डिमांडेड है वो बढ़कर हो जाती है हमारी 1200 यूनिट्स। अब बताइए प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम।
प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा पी है चेंज इन प्राइस। प्राइस है ओरिजिनल जो प्राइस दी गई है पी, और क्यू है ओरिजिनल जो क्वांटिटी दी गई है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस तो है ₹5, ओरिजिनल क्वांटिटी है ₹1000। पहले 5 रुपये में जो प्रोडक्ट मिल रहा था, बाद में कितने में मिलने लग गया? ₹4.5 में, ₹4.50 में। यानी चेंज इन जो प्राइस है वो है 4.5। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? पहले 1000 यूनिट्स डिमांड हो रही थी, अब डिमांड हो रही है 1200, यानी 1200 माइनस 1000, तो चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगा हमारा 200। इस फॉर्मूले में हम सारे इन फिगर्स को पुट करके प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डेल्टा क्यू है सबसे पहले 1200 माइनस 1000, ये हो गया हमारा 200। इसी तरह डेल्टा पी कितना है? 5 माइनस ₹4.50, तो यानी कि 50 पैसे आ गया ये। इसको हम लिख सकते हैं 0.50। अब मल्टीप्लाई का निशान लगा के प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना है? ओरिजिनल प्राइस है ₹5, ये हम लिख लेंगे यहाँ ₹5। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? 1000, ये लिख लेंगे हम यहाँ 1000। तो ये आ जाएगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। टू ज़ा 10, ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये आ जाएगा आपका 2, और ये जो मांग की लोच अगर हम कहें तो ये क्या है? 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि मांग की लोच यहाँ पर इकाई से अधिक है। सो दिस इज़ द परसेंटेज मेथड। ये प्रतिशत विधि है जो मैंने आपको बताई। किसने दिया इसको? फ्लक्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने इसको बताया था, इसका प्रतिपादन किया था। और इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि के अनुसार मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए मूल्य परिवर्तन के कारण, यानी कि प्राइस में चेंजेस के कारण जितना परसेंटेज डिमांड में चेंज होता है, उसमें मूल्यों में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है। ठीक है। यदि ऐसा करने पर जो भागफल है, आंसर है 1 आता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर है। और अगर 1 से अधिक आता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक है, और 1 से कम आता है तो मांग की लोच इकाई से कम है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसके ऊपर, तो भी आप इस फॉर्मूला से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसको एक बार आप लोग सभी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को।